सात रंग का सेब। मेहकपुर नामक एक गांव में सोनिया नाम की लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिताजी खेती बाड़ी करते थे। उनके गांव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके पापा बहुत मेहनत करके सोनिया को शहर में पढ़ने भेजा करते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद सोनिया को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए गांव आई। वो 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव आई थी, इसलिए वो पूरा दिन घर में ही रहती थी और अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती थी। एक दिन सोनिया घर में खाना बना रही थी, तब उसकी माँ बाहर से आई। अपनी माँ को देखकर सोनिया उनसे बोली, क्या हुआ माँ, आप कहाँ गए थे और आप ऐसे परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? बेटी, मैं बाहर गई थी। सब गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, मैं भी वहीं पर थी। वो लोग बहुत परेशान हैं बेटी। उनकी बात सुनकर मुझे भी चिंता होने लगी। बताइए ना, क्या हुआ है? क्या पता मैं भी कुछ मदद कर सकूं? नहीं बेटी, इसमें तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकती हो। गांव में कुछ दिनों से बहुत चोरी हो रही है। जो भी अपने घर के बाहर गाय या बकरी रखता है, कुछ देर बाद वहाँ से गायब हो जाती है। और तुम ये सब छोड़ो, चलो खाना बनाते हैं। सोनिया की माँ उसको लेकर अंदर चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गांव में चोरी और बढ़ गई। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। एक दिन सोनिया बाजार जा रही थी, तब गांव वाले उसे रोककर बोले, सोनिया बेटी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम कुछ करो बेटी, नहीं तो ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। गांव वालों की बात सुनकर सोनिया आसमान में देखकर सोचने लगी। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गांव वालों से कहती है, आप लोग एक काम करना, आप में से कोई एक बकरी अपने घर के बाहर रखना। मेरे फोन में बहुत अच्छा कैमरा है, मैं अपना फोन वहाँ पर रख दूंगी। जो भी बकरी चोरी करेगा तो हमें पता चल जाएगा। सब लोग सोनिया की बात सुनकर खुश हो गए। अगले दिन एक गांव वाले ने अपने घर के बाहर एक बकरी को रख दिया। सोनिया ने अपनी फोन का कैमरा ऑन करके उसके घर के बाहर रख दिया और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब वहाँ पर गई, उसने देखा कि वहाँ से बकरी गायब हो चुकी थी। जब उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उसने देखा उसके कैमरे में कुछ भी नहीं आया। ये सब देखकर वो बहुत डर गई और उसने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर गांव वाले भी डर गए। सोनिया अपने घर वापस चली गई और हर रोज गांव में ऐसा ही हो रहा था। अब गांव वालों ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। एक दिन सोनिया अपने घर के बाहर बैठकर कुछ सोच रही थी, तब वहाँ से एक जादूगरनी जा रही थी। सोनिया को देखकर वो सोनिया के पास आई। जादूगरनी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं यहाँ पर किसी से मिलने आई थी। क्या हुआ? गांव वालों से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तब सोनिया ने जादूगरनी को सारी बात बता दी। ये सुनकर जादूगरनी बोली, बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ और सिर्फ तुम ही गांव वालों को बचा सकती हो, क्योंकि मुझे पता है ये किसका क्या धरा है। जादूगरनी जी, आप मुझे बताइए ना, ये सब किसने किया है? मैं गांव वालों को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। इस गांव के पास जो पहाड़ है, उस पहाड़ में एक चुड़ैल रहती है। मुझे लगता है ये उसी के कारनामे है। इससे पहले भी वो ये सब कर चुकी है, लेकिन मैंने उससे अपना बंदी बना लिया था। लेकिन वो फिर से शक्तिशाली कैसे हो गई? उससे एक जादुई पेड़ मिला है, उसके बाद से वो बहुत शक्तिशाली हो गई है। अगर उसके पास से कोई वो पेड़ छीन लेगा तो वो उस चुड़ैल को काबू में कर लेगा। आप कौन से पेड़ की बात कर रहे हो? उसके पास एक जादुई पेड़ है, जिस पेड़ में 7 रंग के सेब उगते हैं। तुम्हें उस पेड़ से एक साथ सभी सेब खाने पड़ेंगे और उस पेड़ को खराब करना पड़ेगा, फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। जादूगरनी जी, मैं तैयार हूँ, बस आप मुझे उस पहाड़ पर लेकर चलिए। लेकिन बेटी, वहाँ पर जाना जोखिम से भरा है। अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलती हूँ। इतना कहते ही जादूगरनी अपनी जादुई झड़ी घुमाती है और वो दोनों उस पहाड़ पर पहुँच गए।
वहां जाने के बाद जादूगरनी वहां से चली गई। तब सोनिया ने देखा वहां एक गुफा है। जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गई, उसने देखा वो 7 रंग के सेब वाला पेड़ वहां पर रखा हुआ है और वो चुड़ैल चोरी करने के लिए बाहर जा रही है। ये कुछ देर में ही यहाँ से चली जाएगी, फिर मैं उस पेड़ से सब सेब खा लूंगी और पेड़ को आग लगा दूंगी। इतना सोचकर वो चुड़ैल के जाने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही चुड़ैल वहां से जाती है, वो उस गुफा में जाकर उस पेड़ के 7 सेब खा गई। जब वो सेब खा रही थी, तब वो चुड़ैल वहां पर आ गई। जैसे ही चुड़ैल उसको पकड़ने वाली थी, उसने उस पेड़ को आग लगा दी और पेड़ में आग लगते ही चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। फिर सोनिया वहां से वापस आ गई और आकर गांव वालों को सब कुछ बता दिया। उसके बाद से गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।